बिटलाया आज भोग दिन है आया। अखंड पाठ बिटलाया आज भोग दिन है आया। हट विच माला लौंगा दी गोली, हट विच माला लौंगा दी गोली, मन मेरा हर्षाया आज भोग दिन है आया। मन मेरा हर्षाया आज भोग दिन है आया। पहला पद अरिहंत ध्यावा, पहला पद अरिहंत ध्यावा, वीतराग पद पाया आज भोग दिन है आया। वीतराग पद पाया आज भोग दिन है आया। शीश प्रभु नो शीश नवामा, शीश प्रभु नो शीश नवामा, अजर अमर पद पाया आज भोग दिन है आया। अजर अमर पद पाया आज भोग दिन है आया। आचार्य गुण छत्तीस धारी, आचार्य गुण छत्तीस धारी, जिन शासन फैलाया आज भोग दिन है आया। जिन शासन फैलाया आज भोग दिन है आया। उपाध्याय जी ज्ञान के दाता, उपाध्याय जी ज्ञान के दाता, अज्ञान अंधेरा मिटाया आज भोग दिन है आया। अज्ञान अंधेरा मिटाया आज भोग दिन है आया। नमो लोए सब साहू
सभी तरह से आत्म प्रभु की कृपा से इस पावन दरबार के पुण्यवाणी से सभी घर घर में बहुत आनंद का सुंदर माहौल रहा। तब जबकि आराधना बहुत ही उत्कृष्ट रूप में रही। ये सभी कुछ आपके पुरुषार्थ से, आप सभी की मंगल भावनाओं से, गुरनी मैया की कृपा से सब संपन्न हुआ और निर्विघ्न नमोकार महामंत्र का अखंड पाठ पूरे 8 दिन तक चला। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और आप सभी ने उसमें बहुत बहुत सहयोग किया है। हमारी बहनों ने तो इतने कर्मठता से कि जब भी देखते थे जाप वाला जो कमरा है वो भरा हुआ मिलता था, यानी इतनी अच्छे से आराधना हुई और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। तो अभी नमोकार महामंत्र के लिए मैं एक गीत बोलूँगी, उसके बाद मंगल पाठ होगा। और थोड़ी सी एक बात और कहना चाहती हूँ, कल से इसी आत्म दरबार में एक अनुष्ठान प्रारंभ होने जा रहा है। भक्तामर स्तोत्र की हर एक गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। उस गाथा का यहाँ सामूहिक अनुष्ठान होगा। एक जल से भरा हुआ कलश रहेगा। आप सभी वो अभिमंत्रित जल लेकर जाएंगे, लेकिन जल वो ही लोग लेकर जाएंगे जो यहाँ पर आएंगे। ऐसा नहीं कि बाद में तो भीड़ लगी हुई है जल लेने की, जाप आपने किया नहीं, उसका प्रभाव नहीं होगा। आप खुद आकर उस अनुष्ठान को करेंगे। आधे घंटे का अनुष्ठान रहेगा, 8 बजे शुरू हो जाएगा। एक बात और कहना चाहती हूँ, आप उसमें भाग्यशाली बन सकते हैं कि एक गाथा मेरी तरफ से, यानी भक्तामर की पहली गाथा कौन लेना चाहेगा, उसमें गाथा कैसे, बड़े महाराज जी की तरफ से आपको यहाँ से एक यंत्र मिलेगा, यानी जो भी गाथा का लाभ लेगा उसको एक यंत्र मिलेगा लाभार्थी को, और आपको 5 कूपन निकालने हैं, लक्की कूपन, और कुछ भी नहीं, 5 लक्की कूपन निकालने हैं। फिर बड़े महाराज जिस समय अनुष्ठान हो जाएगा पूरा, तो यहाँ पर एक यंत्र आपको बड़े महाराज जी के हाथ से मिलेगा। तो आप सभी को आना है। तो पहली गाथा कौन लेना चाहेंगे भक्तामर की? हाँ जी, दो वो बच्ची ने भी हाथ खड़ा किया है, इधर भी। हाँ जी, दूसरी गाथा आप ले सकते हैं। ऐसे 48 दिन तक हमारी ये साधना चलेगी, तो आप अपनी अपनी गाथा का नाम मुझे दे सकते हैं। पहली गाथा आपको दे रहे हैं भैया, ठीक है? हाँ जी, तो दूसरी गाथा कौन लेना चाहेंगे ये आप मुझे नाम लिखवा देना। इस तरह से 48 दिन की साधना यहाँ पर संपन्न होगी। और उस 48 दिन की साधना में मैं गारंटी से आपको कहती हूँ कि आप अपने दिल में जो भी भाव रखेंगे, जो संकल्प रखेंगे, वो आपका पूरा अवश्य होगा। लेकिन निर्विघ्न रूप से आप उस आराधना को संपन्न करना। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कहीं जाना पड़ता है, तो घर का कोई मेंबर यहाँ प्रेजेंट रहना चाहिए। एक मेंबर, घर का कोई एक मेंबर यहाँ प्रेजेंट रहना चाहिए, ताकि आपके घर की वो कंटिन्यूटी बनी रहे। इस तरह से इस आराधना को आप करेंगे। तो नमोकार महामंत्र का एक गीत गाकर, भजन गाकर मैं अपने भावों को पूर्ण करूंगी। सभी ने रात्रि में और अपने अंतर हृदय से 84 लाख जीवा योनि से भावभीनी क्षमा याचना की होगी। अपने विगत जीवन के पापों का कुछ प्रायश्चित आलोचना जरूर की होगी, क्योंकि इन दिनों में हमारा अंतर मन भीगा हुआ होता है। आगम की वाणी सुनकर कुछ ना कुछ हमारे भीतर जरूर जाता है। हमारे इमोशंस ऐसे हो जाते हैं कि प्रभु की वाणी सुनते सुनते, क्योंकि जैसा हम सुनते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। तो बड़े भावों से, और अभी जो यहाँ पर हैं, अब वापस आप घर जाएंगे तो जिन लोगों से आपकी नाराज़गी है उनसे गले मिलना, उनको धन्यवाद देना, उनसे खिमत खुमाना करना। मिच्छामि दुक्कडम क्या होता है? मिच्छामि दुक्कडम हम बोलते हैं जब हमने स्वयं ने पाप किए, अपने पापों की आलोचना करने के लिए। जैसे हम प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें हर जगह क्या आता है? मिच्छामि दुक्कडम।
दूसरों को मिच्छामि दुक्कडम नहीं बोलना, उनसे क्षमा याचना करनी है। क्या बोलना है? खिमत खिमोना या क्षमा याचना। आपसे हम क्षमा मांगते हैं, खिमत खिमोना करते हैं। मिच्छामि दुक्कडम स्वयं के लिए, खिमत खिमोना दूसरों के लिए। इस शब्द का सुंदर ढंग से भावों से प्रयोग करके सबसे आज माफ़ी मांगकर पावरफुल हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे। तो सब ने ये काम ज़रूर करना है, अपनी आत्मा को हल्का करने के लिए, अपने कर्मों के बोझ को हल्का करने के लिए। स्वयं का ही कल्याण है इसमें, दूसरे का कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है, आपके अपने जीवन का ही कल्याण है। क्षमा एक सबसे बड़ा जिंदगी का फूल है जो सुवासित करता है हमें। तो आप सभी एक दूसरे से क्षमा याचना जरूर करना घर जाने के बाद। पूज्य श्री उषा जी महाराज साहब के लिए भी बहुत कृतज्ञता। कितना पुरुषार्थ किया इन्होंने हर रोज आने का, कितना हमें आशीर्वाद दिया, मंगल कामनाएं दी। बहुत सरल, बहुत सहज, परम तपस्विनी है महाराज साहब। आप हर रोज़ इनके दर्शन किया करो, इनके दर्शन करने से आपके कर्म कटेंगे। ऐसे इनका ऑरा, इनकी ऊर्जा स्पर्श होती है तो बड़ा आनंद आता है। और एक बात और, आपको ये, हाँ, शासन देविका जिन्होंने पहली बार तपस्या की है, कितने बजे? 9 बजे। जिन्होंने लंबी तपस्या की है यानी 28, जिसकी भी भावना है पहर पोरसी करने की, तो 9 बजे यहाँ पर पारना उनका होगा। तो आप पहले शासन देवी का माथा टेकेंगे, शासन देवी माता की आराधना करेंगे। वो तप की देवी हैं जिनकी आराधना करने से हमें तप में आलंबन मिलता है, तप में सहारा मिलता है। और तप के बीच में जो भी कुछ हुआ होगा उसकी आलोचना भी कराई जाएगी और आपको शासन देवी की आराधना भी कराई जाएगी। 9 बजे शुरू हो जाएगा। मेरे पास जो आत्म प्रभु का जो भी प्रसाद लेना चाहते हैं आइम्बिल का, आत्म प्रभु से आपको कितना प्यार है। आत्म शुक्ल शिव जयंती के उपलक्ष्य में ये आइम्बिल तप की आराधना संपन्न कराई जाएगी। तो ये प्रसाद आप जरूर लेकर जाना। 17 तारीख को आइम्बिल, 18 तारीख को गुणानुवाद सभा होगी। हाँ, जो 9 बजे पहर पोरसी के बाद पारने हैं वो सामूहिक, जिनकी उपवास की 28 है और आइम्बिल की 28 है, वो पारना करेंगे यहाँ पर। और बाकी जिनकी पोषद वगैरह है वो घर पर जाकर जैसे भी सुविधा हो वैसा पारना आप लोग कर सकते हैं। अभी महाराज साहब एक स्वन गाएंगे, आप सभी प्रेम के साथ उनका स्वन सुनेंगे। दृढ़ बनाया सभी तप करने वालों ने, अपने मन को दृढ़ बनाया। बहन भाई और बच्चों ने अपना हौसला बुलंद बनाया। बहन भाइयों और बच्चों ने अपना हौसला बुलंद बनाया। ठाई करने वालों ने 8 व्रत हैं किए, ठाई करने वालों ने 8 व्रत हैं किए। भावना अपनी बढ़ाते गए, दिन भर में पानी ही लेकर बाकी सब से मन को हटाया। सभी तप करने वालों ने अपने मन को दृढ़ बनाया। एकाशने वालों ने एकाशने किए, एक समय एक जगह भोजन किए। कहना आसान करना मुश्किल है, फिर भी जोर तो बहुत ही लगाया। सभी तप करने वालों ने अपने मन को दृढ़ बनाया। अमल वालों ने अमल तप है किया, रुक्ष भोजन कर रसना वश में किया। दोनों दानों का भोग लगाया, बाकी सब
सब से मन को हटाया, सभी तप करने वालों ने अपने मन को दृढ़ बनाया। पौषध व्रत भी बहन भाइयों ने किए, पौषध व्रत भी बहन भाइयों ने किए, स्थानक में रह कर आराधन किए। आज पारने का दिन है आया, सबने ही हर्ष मनाया, सभी तप करने वालों ने अपने मन को दृढ़ बनाया। दान देने वाले भी पीछे ना रहे, भावना से सभी दान देते रहे। दान देकर सब दानियों ने भविष्य अपना उज्जवल बनाया, सभी तप करने वालों ने अपने मन को दृढ़ बनाया। बहन भाइयों और बच्चों ने अपना हौसला बुलंद बनाया। बोलिए भगवान महावीर। 8 दिन गुरु कृपा से आत्म प्रभु की कृपा दृष्टि से निर्विघ्न समाप्त हुए। ये सब आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों की धर्म भावना का ही प्रतिफल है कि ये 8 दिन हमारे बहुत सुंदर तप जप की साधना करते हुए आपने इनके अंदर पूरा पूरा सहयोग दिया। 84 लाख जीवा योनियों से क्षमा याचना करते हुए आपसे भी मन वचन काया से, हृदय के अंदर के भावों से आपसे हम मन वचन काया से मिलकर के बारंबार बारंबार खिमत कामना करते हैं। हमारे उषा जी महाराज जो बड़े सरल हैं, उनसे भी मैं दिल से कमाती हूँ। मंजू महाराज जी से, सुरभि महाराज जी से भी हमारे दिल से कोई भी अंतर से कोई ऐसा है ही नहीं प्यार विरोध कोई, परंतु फिर भी सूक्ष्म भावों से मन वचन काया से कहीं सूक्ष्म भावों से कोई अविनेश आत्मा हो गई हो तो उनसे भी मैं दिल से कमाती हूँ। और प्रार्थना हो गई आपकी सुरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। और आज का जाप यहीं पे ही हमारी बहन जिसके द्वारा है, अभी ये क्या है प्रारंभ हो गया, शुरू कर दिया है। आज सभी सामूहिक रूप में 1 घंटे का कर लेना, क्योंकि घर में फिर सभी का क्या होती थोड़ी व्यवस्था ऐसी है। तो कल का जाप हमारी विनीता बहन का है शायद, 2 तरीका विनीता जी गुलचमन गली वालों के तरफ से यहीं पे जाप होगा। 3 तरीका जाप मुझे कोई लिखा दो भाई, वे मेरा ये क्रम टूटे नहीं। 3 तरीका जाप आपका, तो आपका और नहीं कोई लिखाऊंगा, 21 का भी लिखाऊंगा आपका। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका कीमती लाल जी। कीमती लाल जी की तरफ से यही करवाओगे, घर पे करवाएंगे। सुंदर नगर में ये रहते हैं, बहुत अच्छी इनकी भावना है। तो 3 तरीका इनकी तरफ से। अब मेरे को 12, 13, 15, 16 ये लिखा देना सितंबर मास के, तो जाप आपके सहयोग से ही होंगे आप लोगों के लिए। किसी ने और सूचना देनी है? प्रधान जी, सेक्रेटरी साहब, दीपांशु कोई सूचना देनी है? नहीं तो फिर सबको क्या है फुर्सत दें, ताकि फिर दोबारा 9 बजे तपस्या की जिन्होंने भी, चाहे वो काष्णों की तपस्या है, चाहे वो आईमिल की है, चाहे वो व्रतों की है, जिसने भी शासन देवी का माथा टेकना है 9 बजे आ जाना। यहाँ सामूहिक रूप से उसकी आराधना आलोचना करवाई जाएगी। फिर 9:30 बजे अमल की उठाई और उपवास की उठाई वालों के यहीं पे सामूहिक पारने होंगे। जिन्होंने भी पारने में लौंग का पानी लेना है, वहाँ से जाकर के लेकर के जाके अपने घरों में पारना कर लेना।
पारने वालों का, सभी पारने वाले जिन्होंने भी लेना है वो लेकर के उनकी मेहनत को सफल करना। और आप उनके एक साथियों के हाथ से बना हुआ लौंग का पानी तो आपके अंदर जाएगा तो पारना तो बहुत सुंदर होगा ही होगा। इसलिए लौंग का पानी लेकर के जाना। अपना ये धर्म निभाना, सेवा में इनकी जीवन बिताने, अपना ये धर्म निभाना। सेवा में इनकी जीवन बिताने, अपना ये धर्म निभाना। बिताने अपना ये धर्म निभाना। माता पिता का आशीष पाले, माता पिता का आशीष पाले, दिल को न इनके दुखाना, न इनके जैसा मिलेगा कोई, वो जो तेरा भला ही चाहते हैं। इनके जैसा मिले न कोई, जो तेरा भला ही चाहते हैं। होती जग में उसी की जीत, होती जग में बाजार का कोई बर्गर नहीं, कोई स्नैक्स नहीं कुछ खाने। और तीन दिन नहाना नहीं तुसी थोड़ा जिहा गर्म पानी दे नाल स्पंज कर ली, खुला पानी नहीं पाना, थोड़े गर्म पानी लैके तौलिए नाल पूंज लियो। अच्छा लो 8-8 दिन के पचकान तपस्या वालों के, ठंडा मीठा खट्टा तीखा मिर्चा वाला बाजार का ये कुछ नहीं लाना, त्याग। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, सभी आचार्य भगवंतों की, संसार के सभी महापुरुषों की, अहिंसामय धर्म की। नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोय संसावनंग, चैता वारं वासन चकवटी मेडियो संति संति करे लोय पत्तो गए मनुत्रंग, नम्यो न सरसुर गुरुल बुजुग परिबंधिये गए कलेश्वरिय सिद्धार्य विजय संसावनंग। ओम भवन वै वाणवंतर जो ईश्वासी विमानवासिया जे के भी दुट देवा दुट मानसा दुट त्रिक्जोनियते समय स्वंतु मम स्वा। ओम नमो भगवते श्री पाशनाथाय दलेन्द्र पद्मावती सहिताय अट्टे मट्टे क्षुद्र वट्टे क्षुद्रान स्तंभे स्तंभे दुष्टान निग्रह निग्रह चौरान बंदे बंदे सर्वम कुर स्वा। ओम क्लीं कमल द्वला भगवती चक्रेश्वरी नमः नमः। ओम क्लीं कमल द्वला भगवती चक्रेश्वरी नमः नमः। ओम क्लीं कमल द्वला भगवती चक्रेश्वरी नमः नमः। आतम फूल रतन गुरुवे नमः, आतम फूल रतन गुरुवे नमः, आतम फूल रतन गुरुवे नमः। श्री प्रवेश माला गुरुवरिया नमः, श्री प्रवेश माला गुरुवरिया नमः, श्री प्रवेश माला गुरुवरिया नमः। श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्नत्ता धम्मो मंगलम। चेतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली प्नत्तो धम्मो लुगुत्मा। चेतारी शरणम पव्यामे रेहंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहु शरणम पव्यामी केवली प्नत्तो धम्मो शरणम पव्यामी। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रप्यादे धर्म का शरणा। ये 4 शरणें दुख करने और शरणानी कोई, जो वह प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद। दूसरी मंगली हमारे उषा महाराज जी सुनाएंगे, उधर हम जाके आए हैं, वो सारी साधियों की मंगल से लेते थे। आज 3 है तो तीनों की मंगली सुनेंगे, फिर मुक्ता महाराज जी सुनाएंगे। 3 मंगली कहेंगी। नमो झायानंग नमो लोय सहुनंग ऐसो पंच नमो कारो सब पाव पनासनो मंगलानंद सभी सिंह परमंग हवई मंगलम। चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धमो मंगलम।
चतारी लघुत्तमा रिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पनतो धम्मो लघुत्तमा चतारी शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवलीपनतं धम्मं शरणं पवजामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राण करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल हो। आपकी भावना को शरणं नमो लोय सब साहुनंग चैता वारंग वासंग चकवटी महिड्यो संति संति करे लोय पत्तो गई मणुत्तरंग धमो मंगल मुखिठंग अहिंसा संज मोतवो देवावितंग नमंग संति जस थम्मे श्यामणो नम्यो नसुर सुर गुरुल भुयंग त्रिवंदे गए किलेसे रिय सिद्धारिय उछाए सब साउनंग ओम क्लीं कमलध्वला भगवती चक्रेश्वरी नमो नमः ओम क्लीं कमलध्वला भगवती चक्रेश्वरी नमो नमः ओम क्लीं कमलध्वला भगवती चक्रेश्वरी नमो नमः श्री प्रवेश गुरुवर्या नमो नमः श्री प्रवेश गुरुवर्या नमो नमः अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम सिमिरिय मनवांचित फलदातार ओम रिंग श्रींग अरहम पुरुषादाणी पार्शनाथाय धर्नेन्द्र पद्मावती सहिताय नमः वत्सर पुलिंग मंगलाय ओम रिंग श्रींग चिंतामणि पार्शनाथाय मम मनोरथ पूरे पूरे स्वाहा तोभ्यम नमः सकल विघ्न विदार काय तोभ्यम नमः सकल सौख्य प्रदाय काय तोभ्यम नमः पतित पावन भावनाय पूज्यम गणेश गुरुराज महम नमामि श्री चित्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम चित्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनतो धमो लोगुत्तमा चित्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनतो धम्मो शरणं पवज्जामि पहला शरणारिहंत का, दूसरा सिद्ध भगवान, तीसरा शरणा साधु का, चौथा सार निर्ग्रंथ, चार शरणे दुख करने सुख करने मंगल करने और शरणानी कोई जो भाव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होए। प्रार्थना करो, हे शासन देवी माता, मैंने तपस्या के दौरान आपकी कोई भी अविनय अशातना की हो, मन से, वचन से, काया से। तपस्या के दौरान मेरा मन भोजन की ओर आकर्षित हुआ हो, कोई दुर्भावना आई हो या भोजन के प्रति अत्यंत राग भाव आया हो, मेरे से जाने में, अनजाने में या किसी के कहने से कोई भी दोष पाप लगा है, मैं गुरु साक्षी से, आत्म साक्षी से, अरिहंत भगवान की साक्षी से बारंबार मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ, आलोचना करता हूँ, आलोचना करती हूँ। हे शासन देवी माता, मुझे आगे भी तप करने की शक्ति देना। हे शासन देवी माता, मुझे आगे भी तप करने की शक्ति देना। हे शासन देवी माता, मुझे आगे भी तप करने की शक्ति देना।
और अपने मन को आप खुद भी जानते हो, आपको लगा है कि मुझसे कुछ ऐसा दोष लगा हो तपस्या के दौरान, तो 2 मिनट आंखें बंद किए हुए ही उसकी आप आलोचना स्वयं कर सकते हैं। क्षमा याचना करो और शासन देवी माता से प्रार्थना करो। मेरी शासन देवी माँ भक्तों से झगड़ी, मेरी शासन देवी माँ भक्तों से झगड़ी, तो क्यों नहीं लाया रे मेरे लाल चुनरी, तो क्यों नहीं लाया रे मेरी लाल चुनरी। एक भूखा आएगा वो भोजन मांगेगा, एक भूखा आएगा वो भोजन मांगेगा, उसे भोजन दे देना उसी से ले लेना, उसे भोजन दे देना उसी से ले लेना, उसी से ले लेना तो लाल चुनरी, उसी से ले लेना तो लाल चुनरी। एक बालक आएगा वो विद्या मांगेगा, एक बालक आएगा वो विद्या मांगेगा, उसे विद्या दे देना उसी से ले लेना, उसे विद्या दे देना उसी से ले लेना, उसी से ले लेना तो लाल चुनरी, उसी से ले लेना तो लाल चुनरी। एक अंधा आएगा वो आंखें मांगेगा, एक अंधा आएगा वो आंखें मांगेगा, उसे आंखें दे देना उसी से ले लेना, उसे आंखें दे देना उसी से ले लेना, उसी से ले लेना तो लाल चुनरी, उसी से ले लेना तो लाल चुनरी। एक तपस्विन आएगी, एक तपस्वी आएगा, वो तपस्या मांगेगा, वो तपस्या मांगेगा, उसे तपस्या दे देना उसी से ले लेना, उसे तप दे देना उसी से ले लेना, उसी से ले लेना तो लाल चुनरी। मेरी शासन देवी माँ भक्तों से झगड़ी, एक रोगी आएगा वो स्वास्थ्य मांगेगा, उसे स्वस्थ कर देना उसी से ले लेना, उसी से ले लेना तो लाल चुनरी। मेरी शासन देवी माँ भक्तों से झगड़ी। शासन देवी चक्रेश्वरी माता की, शासन देवी माता चक्रेश्वरी देवी की। नमो वायरियाणं, नमो वजायाणं, नमो लोये सब साहुणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायरियाणं, नमो वजायाणं, नमो लोये सब साहुणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायरियाणं, नमो वजायाणं, नमो लोये सब
नंच नमोकारो सबे पावपणा सुनो मंगलानंच सबे सिंह पड़ मंगवै मंगलम नंच सबे